लीजिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई, आपके धैर्य और विश्वास ने ही आज मंजिल पर आखिरकार पहुंचा ही दी। संविदा के आधार पर, जी हाँ सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई, संविदा के आधार पर बिहार के दोनों बैच, फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच, दोनों बैच मिला करके लगभग 50,000 की जो जनसंख्या है सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, अब इनका भविष्य उज्जवल होने के लिए जा रहा है। वो भी संविदा के आधार पर पूरी तरह से संभावना बन रही है। जी हाँ, आइए इनके बारे में भी जानेंगे और जानेंगे मैटर नंबर दूसरा कि आखिरकार संविदा के आधार पर ये सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो संभावना पूरी तरह से यह बन रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र, जी हाँ सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से जितने भी ग्रामीण चिकित्सक भाई प्रशिक्षित एवं ट्रेंड हैं, ग्रामीण क्षेत्र से क्या आपकी संविदा के आधार पर प्रधान यानी कि जिसको आप मुखिया कहते हैं करने के लिए जा रहा है? आइए इन सभी मामला को आज पूरी तरह से इस पर चर्चा भी करते हैं और जानकारी भी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह क्या मामला है जो इस तरह की कुछ बातें अब सामने निकल कर के आने वाली है। एक बार फिर से बिहार के तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं जो भी दर्शक इस चैनल पर देख रहे हैं, उन सभी को ढेर सारा बधाई। चलिए अब जानने की सबसे पहली कोशिश करते हैं कि आप सबों ने जो धैर्य और विश्वास बना करके आज तक रखे हैं, उसी का नतीजा है कि आप सबों के सामने एक से बढ़ के एक लेटेस्ट बातें न्यूज़ सामने निकल करके सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सामने आ रही है। यह बड़ी बात जो है संविदा के आधार पर आखिरकार ग्रामीण क्षेत्र इलाके से, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो ये वर्षों से लटकी हुई कार्य थी और यह सोच रहे थे कि आखिरकार 2025 में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कुछ होगा या नहीं होगा, तो बस आपको धैर्य अब खोने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आशा और विश्वास ने ही आज इस मंजिल पर लेकर के आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह 2.5-3 महीने में जो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए जो मेहनत की गई, जो रंग लाई गई, वह बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, हम बातचीत करेंगे संविदा के बारे में और ग्रामीण इलाका से ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को आखिर इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या मामला है। बस आप वीडियो पर बने हुए रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये हित संबंधी बातें हैं और इन्हीं बातों पर बहुत बड़ी बात भी निकल कर के सामने आ रही है। देखिए, अगर समायोजन 2025 में ही सभी चिकित्सक भाइयों को अब पूरी तरह से संभावना भी बन गई है, कुछ बातें ही ऐसे निकल कर के आ रही हैं, कुछ खबरें ही ऐसे निकल कर के आ रही है जो कि आपकी हौसला को पूरी तरह से अब बुलंद कर देगी। जी हाँ, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने से पहले एक बात आप सबसे अनुरोध करके कहना चाहते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बारे में कोई भी सोच समझ करके कुछ बोले, इसीलिए कि अगर आपने किसी एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता या 2 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बारे में कुछ बोलते हैं, तो आप 1 या 2 के बारे में नहीं बोलते हैं, पूरे बिहार के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बारे में बोलते हैं। अगर इन शब्दों का चयन आपको अगर अच्छा लगता है तो पूरे बिहार के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को भी अच्छा लगेगा।
तो इसलिए आप पहले सोच समझ करके इन शब्दों का चयन करें। आप खुद समझदार हैं और खुद समझ जाएंगे कि आखिर हम क्या कहने के लिए जा रहे हैं। और जिन भाइयों ने इन शब्दों के प्रयोग किए हैं उनसे निवेदन है कि इससे बेहतर है कि आप सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बारे में सोचें और उनके लिए आगे काम क्या होगा, कैसे होगा, उनके बारे में सोचें। आखिर आज जो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का काम होने के लिए जा रहा है और ये काम जो संविदा के आधार पर और ये ग्रामीण क्षेत्र के इलाके से जो ये प्रक्रिया होने के बात चल रही है, यह आपकी पूरे बिहार के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का ही यह देन है, कड़ी मेहनत और लगन है जो कि यह बात होने के लिए जा रही है। लेकिन अगर आपस में ही इस तरह की बातें करेंगे तो समय और वक्त रहते हुए भी हाथ से यह पल निकल जाएगी, यह समय निकल जाएगी, फिर आपको इंतज़ार की घड़ी बहुत लंबी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों से कहते हैं कि एकता बना करके रखें और कामयाबी मंजिल हमें ज़रूर मिलेगी। लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं कि जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं उस तरह से बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरे बिहार में जैसा कि आप भली भांति अवगत हैं कि दोनों बैच मिलाकर के 50,000 की लगभग इनकी संख्या है। बोलने के लिए भाई कुछ भी बोलते हैं, उस पर ध्यान देने की बात नहीं है। आखिरकार वो भाई भी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए मोटिवेशन के रूप में ही काम करते हैं, जागरूक करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन शब्द का चयन जो है से आप अवश्य अच्छा करें ताकि सभी को सुनने में अच्छा लगे। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्द किसी को अच्छा नहीं लगे, पहले आप उन शब्द को खुद जो है से चयन करें, बस यही है। खैर हटाइए, जो भी बात है अब बात करने के लिए जा रहे हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का आखिरकार संविदा और ग्रामीण क्षेत्र की इलाके से जो बात होने के लिए जा रही है ये क्या है। जैसा कि आप सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई भली भांति जानते हैं और इन बातों से अवगत भी पूर्ण रूपेण से हैं कि आपको वकील साहब ने बताए थे 3 बातें, और 3 बातें में एक बातें संविदा के आधार पर जो है से बताए थे कि संविदा के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पूरी तरह से संभावना की बात जो है से अब निकल कर के, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन संविदा के आधार पर हो सकता है, इस तरह की बात जो है से निकल कर के सामने कुछ बातें अभी चल रही है। इनको अभी हम स्पष्ट करने के लिए नहीं जा रहे हैं। और जब संविदा के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की यह बातें चलेगी, यह बातें होगी, तब इनको ग्रामीण इलाके में आपके जो प्रधान यानी कि मुखिया हैं उनके हाथों में हो सकता है कि ग्रामीण चिकित्सक भाइयों की देख रेख और निगरानी इनके हाथों में आ सकती है कि कैसे क्या प्रक्रिया होगी और कैसे क्या होगा। सरकार इनको देख रेख में दे सकती है, क्योंकि संविदा के आधार पर जो कार्य होने के लिए जा रहा है, जैसा कि आपने देखे होंगे कि 2000 के में जब पहली जो है से स्वास्थ्य विभाग में नहीं बशर्ते कि शिक्षा विभाग में जो बहाली हुई थी 11 माह की शिक्षा मित्र के रूप में, तो उस समय मुखिया यानी कि प्रधान ही ने बहाली किए थे। उस समय उनकी 1500 जो है से वेतन रखी गई थी और 11 माह के लिए किए गए, वह बढ़ कर के अभी तक 60 साल तक जो है से हो गई है। वैसे ही बता रहे थे, आपने उन बातों से अवगत हैं कि अगर 11 माह का संविदा के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लेते हैं तो यह बढ़ कर के फिर 60 साल तक जो है हो जाएगी। 60 साल की प्रक्रिया इसमें चलेगी। अगर संविदा के रूप में इस तरह की बात निकल कर के आती है
तो हो सकता है कि मुखिया यानी कि प्रधान के हाथों में ग्रामीण चिकित्सक की देखरेख और किस स्तर से क्या होगा उनकी लेटर आ सकती है। तो इस स्तर से ग्रामीण इलाके से मुखिया बहाली जो कर सकते हैं, लेकिन अभी इनकी पूरी रूप से पुष्टि नहीं हुई है। हो सकता है कि बहुत जल्द ही इसकी खबर आ जाए, तो आप सबों के सामने वह बात भी बहुत जल्द निकल कर के सामने आएगी। उसके बारे में भी हम पूर्ण रूपेण से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।